माय नेम इज़ त्रिशा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपनी पिछली वीडियोस में क्लास 12 एडमिशन ऑफ द पार्टनर के 54 तक के क्वेश्चन की सीरीज़ ख़त्म कर ली थी। आज हम उसके आगे क्वेश्चन करेंगे। सो लेट्स कम ऑन क्वेश्चन नंबर 55। सो देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कहा गया है। X, Y and Z are equal partners with capital of rupees 1,50,000, rupees 1,75,000 and rupees 2 lakh respectively। इसका मतलब क्या है? X, Y, Z इक्वल पार्टनर्स हैं इतने इतने कैपिटल के साथ, ठीक है। इक्वल पार्टनर्स है तीन, मतलब 1:1:1 इज द ओल्ड रेशियो और कैपिटल उनकी दे रखी है। उसके बाद they agreed to admit W into equal partnership upon payment in cash of rupees 1,50,000 for 1/4 share of the goodwill and rupees 1,80,000 as his capital, both sums to remain in the business। अब यहाँ पे बोल रखा है कि उन तीनों ने मिलकर W को इक्वल पार्टनरशिप में ऐड किया। अब उन्होंने ऐड किया, उसके बाद यहाँ दे रखा है अपॉन पेमेंट इन कैश, कैश में पेमेंट की रुपीज़ 1,50,000 फॉर 1/4 शेयर ऑफ द गुडविल, मतलब 1,50,000 उन्होंने गुडविल की पेमेंट की एंड 1,80,000 उन्होंने कैपिटल के रूप में दिया। और 1/4 शेयर के लिए, इसका मतलब 1/4 शेयर के लिए और एडमिट हुआ है। मीन्स न्यू रेशियो क्या होगा? 1:1:1:1। 4 पार्टनर्स हो गए ना, इसलिए। अब the liabilities of the old firm amount to rupees 3 lakh and the assets apart from cash consist of motors 1,20,000, furniture rupees 40,000, stock 2,65,000, debtors 3,78,000। अब यहाँ पे ये बता रखा है कि जो पुराने फर्म के लाइबिलिटीज़ थी 3 लाख रुपीज़ और असेट्स जो थे कैश में वो ऐसे थे, मतलब मोटर 1,20,000 की थी, फर्नीचर 40,000 का था, स्टॉक 2,65,000 की थी और डेटर 3,78,000 के थे। उसके बाद बोल रखा है द मोटर्स एंड फर्नीचर वर रीवैल्यूड एट रुपीज़ 95,000 एंड 38,000 रिस्पेक्टिवली। जो मोटर और फर्नीचर की को रीवैल्यूड किया गया, मतलब 1,20,000 का जो माल था वो उतने का नहीं था, 95,000 का माल था। अब 95,000 का माल था, मतलब कितना? 25,000 कम करने पड़ेंगे, एसेट में से कम करने पड़ेंगे। ऐसे ही 38,000 का फर्नीचर था, तो 2,000 रुपये एसेट से कम करने पड़ेंगे। तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। आगे यहाँ पे दे रखा है कि हमें ड्राफ्ट जर्नल एंट्रीज नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट एंड शो द इनिशियल बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। हमें यहाँ पर जर्नल एंट्री बनानी है और जो मतलब इसके अंदर जो जो आइटम्स आ रहे हैं, जो जो चीज़ें दे रखी है, उनके अकॉर्डिंग हमें जर्नल एंट्री बनानी है। उसके साथ साथ हमें यहाँ पर बैलेंस शीट शो करनी है, ठीक। अब आप देख सकते हैं बैलेंस शीट शो करेंगे तो उसके लिए हमें वो भी चाहिए, लास्ट में पार्टनर्स की कैपिटल भी तो बैलेंस शीट में शो होती है, कैपिटल अकाउंट्स। तो उसके लिए हमें यहाँ पर जो ये कैपिटल्स दे रखे हैं, इसके बाद इसमें चेंजेस आएंगे तो रिवैल्यूएशन में चेंजेस आएंगे, तो इनमें भी चेंजेस आएंगे। हाँ, तो हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। इसमें 3 चीज़ें बनानी है, एक तो जर्नल एंट्री करनी है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है और इसके साथ साथ रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया है। सो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या क्या था गिवन। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है। उनका ओल्ड रेशियो 1:1:1 और वो अपने साथ इतनी इतनी कैपिटल लाए, एक्स इतनी लाया, वाई इतनी लाया, जेड इतनी लाया। लिख लिया मैंने, मतलब एक चार्ट टाइप बना लिया कि मेरे को समझ आ जाए अच्छे से क्वेश्चन। इन तीनों ने मिलकर डब्ल्यू को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, जो अपने साथ इतनी गुडविल लाया और इतना कैपिटल लाया। और इन शुरू में इनकी लाइबिलिटीज़, मतलब बैलेंस शीट में 3 लाख के एसेट थे, सॉरी लाइबिलिटीज़ थी, और एसेट में मोटर, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब था, ठीक है।
तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसके लिए मशीनरी और फर्नीचर में काम मतलब दाम कम हुए थे, जैसे 25,000 मोटर में और 2,000 फर्नीचर में, तो वही करेंगे। अब देखो क्या बोला था, मोटर की वैल्यू कम हुई है, मींस असेट की वैल्यू कम हुई है, और जब असेट की वैल्यू कम होती है तो लॉस होता है, एंड लॉस कम्स ऑन डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो टू मोटर्स अकाउंट 25,000 डाल दिया, ठीक। सेम एज फर्नीचर 2,000 रुपीज़ कम हुए हैं, मीन्स असेट की वैल्यू डिक्रीज हुई है, एंड व्हेन असेट्स वैल्यू डिक्रीजेस इट मीन्स लॉस, एंड लॉस कम्स ऑन डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो टू फर्नीचर अकाउंट 2,000 रुपीज़। अब यहाँ का जो टोटल है वो 27,000 है, ठीक। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है, तो 27,000 क्या कर देंगे हम, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनके ओल्ड रेशियो में, क्योंकि ओल्ड पार्टनर से बटेगा ना, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में, ठीक है। एंड द ओल्ड रेशियो इज 1:1:1। तो 27,000 का जब 1/3 करेंगे, सो वी गेट 9,000 इन एक्स कैपिटल अकाउंट, 9,000 इन वाई कैपिटल अकाउंट, एंड जेड के पास भी 9,000 ही जाएंगे। क्लियर है, बांट दिए। और एक और चीज़, यहाँ आता है तो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, अगर यहाँ आता है तो मीन्स लॉस होता है रिवैल्यूएशन पे। क्लियर, रिवैल्यूएशन समझ आ गया। आगे हम जर्नल एंट्रीज पे आते हैं। जर्नल एंट्री करने से पहले एक चीज़ हम जान लेते हैं कि हमें यहाँ पर कैपिटल आया है, प्रीमियम फॉर गुडविल आई है, उसे हम बांट देंगे, क्रेडिट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और कंपनी के बैंक अकाउंट में भी डाल दिया जाएगा। उसके बाद जो रिवैल्यूएशन पे लॉस हुआ है वो पार्टनर से लिया जाएगा, ठीक है। बस यही एंट्रीज होनी है, और कुछ तो था नहीं, तो जर्नल एंट्रीज में यही आएंगे। चलिए करते हैं इसको। सो डब्ल्यू अपने साथ कैपिटल आया और गुडविल आया। सो बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। जो डब्ल्यू है अपने साथ 1,80,000 की कैपिटल आया और 1,50,000 की गुडविल आया। When we add this, we get 3,30,000 in company's bank account. Clear? Now the premium for goodwill is credited to partners capital account. तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट। अब ये तो हम तभी बांटते हैं ना सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को, तो आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के देख लीजिएगा। मैंने निकाली है, निकाल के आपको शायद दिखा देती। चलो देखिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो एक्स वाई जेड का मैंने निकाला हुआ है। 1/3 ओल्ड रेशियो था एक्स का और न्यू रेशियो था 1/4 एक्स का। When we deduct 1/4 from 1/3 we get 1/12. ओके, y का ओल्ड रेशियो 1/3 था, न्यू रेशियो 1/4 था, अब सभी का सेम ही था, तो 1:1:1 ही आएगा। ठीक है, अब ये चीज़ समझ आ गई। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल चुका है, आगे देखते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितने के लिए आया था डब्ल्यू, 1,50,000 की। सो 1,50,000 का जब 1/3 निकालोगे, सो वी गेट 50,000 इन एक्स कैपिटल अकाउंट। जब 1,50,000 का फिर से 1/3 निकालोगे 50,000 वाई कैपिटल अकाउंट, फिर से निकालोगे 50,000 इन जेड कैपिटल अकाउंट। 1/3 क्यों आया, क्योंकि हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकला था 1:1:1 और ऐड करोगे तो 1/3 ही निकलेगा। क्लियर, तो अब हमारे पास ये झंझट तो खत्म होगी कि प्रीमियम फॉर गुडविल का काम तमाम कर दिया हमने। अब हमें जो लॉस हुआ है रिवैल्यूएशन पे वो पार्टनर से लेंगे, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट है। ठीक है, ओके। आप ऐसे भी अगर समझ रहा है कि लॉस हमेशा टू की तरफ जाता है, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, अगर प्रॉफिट होता है तो बाय की तरफ जाता है, तो आप क्या कर लीजिएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाते हो तो लॉस हमेशा क्रेडिट साइड लिखते हो। क्रेडिट साइड यहाँ पे जो क्रेडिट साइड होता है वहाँ पे हमारे बाय में आइटम होते हैं और यहाँ हमारे टू में आइटम होते हैं।
तो यहाँ पे आया था उस समय, तो बाय वाई एक्स कैपिटल बाय वाई बाय जेड, ठीक है। तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कितना हुआ था 27,000 का टोटल, तो 27,000 का हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था पार्टनर्स के कैपिटल और उनके ओल्ड रेशियो में, क्लियर। तो 9,000 एक्स में डाल दिया, 9,000 वाई में, 9,000 जेड में। इसके बाद पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे आते हैं, क्योंकि उनके कैपिटल में चेंजेस आएंगे, क्योंकि लॉस वाले वैल्यूएशन पे वो पार्टनर से लिया जाएगा और जो प्रीमियम हुआ है प्रीमियम आया है वो पार्टनर्स को दिया जाएगा। तो 4 पार्टनर्स थे एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ठीक है। तो ये एक्स मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट पहले देख लीजिए। पहले 2 पार्टीशन करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर पर्टिकुलर, फिर जितने पार्टनर्स हैं एक्स वाई जेड और ये डब्ल्यू, ठीक है। मैं भूल गई थी, इसे मैंने बाद में बना दिया था। हेयर सेम हेयर एक्स वाई जेड और यहाँ डब्ल्यू, ये डब्ल्यू का है, ठीक है, ओके। आगे देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में शुरुआत में ही हमें कैपिटल गिवन थी, तो कैपिटल को हम क्या कहते हैं, बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक। वो चीज़ क्रेडिट साइड आती है, ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है, क्रेडिट साइड आती है बाय बैलेंस BD। एक्स के 1,50,000, वाई का 1,75,000 और जेड का 2 लाख रुपीज़, क्लियर, ठीक है। अब शुरुआत में सिर्फ एक्स वाई जेड ही थे, डब्ल्यू तब नहीं आया था, डब्ल्यू बाद में अपने साथ कैपिटल लाया था कैश में। तो क्या करोगे आप, यहाँ पर या तो बीच में लिख देना है या बाद में लिख देना, कभी भी लिख सकते हो, बाय कैश अकाउंट करके डब्ल्यू के यहाँ पर 1,80,000 डाल देना, फिल कर देना 1,80,000, ओके, ठीक है। अब अपने साथ ये प्रीमियम फॉर गुडविल आया था, जो हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था जनरेटिव में। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000 एक्स को मिले थे, 50,000 वाई को, 50,000 जेड को। इसमें डब्ल्यू का कोई हिस्सा था ही नहीं, वो तो पार्टनर्स को देने के लिए लाया था, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ आ गई समझ में। अब यहाँ पे और चीज़ तो नहीं आएगी, बस इतना ही था। और लॉस एंड रिवैल्यूएशन हमारा यहाँ आएगा, क्योंकि लॉस है, अगर प्रॉफिट हो तो यहाँ था, लॉस है तो यहाँ आएगा, क्लियर। समझाया ना मैंने आपको, प्रॉफिट हेयर एंड लॉस कम्स ऑन डेबिट साइड, ठीक। तो लॉस एक्स की 9,000, वाई का 9,000, जेड का भी 9,000, क्योंकि रिवैल्यूएशन का लॉस भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो, क्लियर। तो अब टोटल करेंगे, इसको भूल जाओ भी, क्योंकि ये चीज़ अभी कम है, ये चीज़ ज़्यादा है। तो इसको ऐड किया तो इसका कितना आया 2 लाख रुपीज़, लिख दिया यहाँ पे। वाई का कितना आया 2,25,000, लिख दिया। इसका कितना आया जेड का 2,50,000। डब्ल्यू को कितना मिला था कैश, ये कैश कितना मिला था 1,80,000, मैंने लिखा नहीं है, आप ज़रूर लिखना 1,80,000। तो यहाँ पर कितने आएंगे 1,80,000, है ना, क्योंकि और तो कुछ ऐड करने के लिए है नहीं। अब बारी आती है बैलेंस की। बैलेंस निकालना होता है ना कि कितना लेस हो गया, कितना ऐड हो गया। तो 2 लाख में से जब 9,000 जाएंगे, सो बैलेंस कितना आएगा, बैलेंस हमारे पास आएगा 1,91,000। 2,25,000 में से 9,000 जाएंगे, सो वी गेट 2,16,000। 2,50,000 में से जब 9,000 जाएंगे, सो वी गेट 2,41,000। और जब इसे ऐड करेंगे वही बैलेंस सेम आना चाहिए, और डब्ल्यू का भी कुछ कटा नहीं, 1,80,000 आएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसको जब ऐड करेंगे इन सबको, सो वही आना चाहिए अमाउंट जो यहाँ पे आई है, क्लियर। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऐसे बनता है, हियर इज द फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ आया, ये आपको सेकंड चैप्टर में भी समझाया गया होगा, ठीक है। अब बारी आती है ओपनिंग बैलेंस शीट। हमें क्वेश्चन में ही दे रखा था कि हमें बैलेंस शीट बनानी है नए फर्म की, ठीक है ना, हमें बैलेंस शीट बनानी है नए फर्म की। तो नए फर्म की बैलेंस शीट में चेंजेस जो आए हैं वो लिखेंगे। सबसे पहले तो क्रेडिटर्स मतलब लाइबिलिटीज़ दे रखी थी, तो क्रेडिटर्स डाल दिया 3 लाख रुपीज़, ठीक है, क्योंकि लाइबिलिटीज़ को ही क्रेडिटर्स कहते हैं, ओके।
आगे मोटर फर्नीचर में जो चेंजेस आए हैं, तो मोटर की वैल्यू कितनी हो गई थी, मोटर की वैल्यू कितनी कर दी गई थी, असेट की वैल्यू थी कितनी 1,20,000, फर्नीचर 40,000 का था, और स्टॉक 2,65,000, जितना भी था वो सारा डाल दिया। स्टॉक 2,65,000, डेटर्स 3,78,000। ये मत समझना कि वो वहाँ पर हमने उसे कम लिख रखा था, रिवैल्यूड किया है हमने 95,000 वैल्यू कर रखी थी, और हम क्या कर देते, बढ़ा दिया, ये कर दिया, वो सब मत देखना। जो आपको क्वेश्चन में गिवन है मोटर की वैल्यू, फर्नीचर की वैल्यू, वही यहाँ पर आएगी, ठीक है। सॉरी, वो बैलेंस शीट जो थी वो ओपनिंग बैलेंस शीट थी, जब नया पार्टनर एडमिट नहीं हुआ था, और हमें बनानी कौन सी है, नए फॉर्म की बैलेंस शीट, ठीक है। तो चेंजेस उसमें आए हैं नए फॉर्म वाले में, पुराने में वही चीज़ आएंगी जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। सो सबसे पहले क्रेडिटर्स 3 लाख रुपीज़ ही आएंगे, और कैपिटल अकाउंट आप सबने निकाले XYZ का, W का, बैलेंस CD टू बैलेंस CD में जो अमाउंट आई है वही अमाउंट यहाँ पे लिख दी जाएगी। व्हेन वी ऐड दिस वी गेट 8,28,000, ओके। और यहाँ पे 3 लाख है, उनको ऐड करेंगे 11,28,000 आएगा। तो लायबिलिटी साइड तो समझ आ गई। अब आइए असेट साइड में, तो कैश कितना आया है, मोटर फर्नीचर वगैरह ये सब भी आया था ना, तो वही हम लिखेंगे यहाँ पर। तो वो ओपनिंग बैलेंस शीट हमने इसके लिए ही बनाई थी, मेन इसी के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई जाएगी। आपको मैं ओपनिंग बैलेंस शीट एक बार फिर से दिखा देती हूँ, उससे पहले आप ये चीज़ देख लीजिए। तो मोटर की वैल्यू कितनी थी, हो गई थी 95,000, फर्नीचर की 38,000 हो गई थी, क्योंकि 2,000 रुपये कम हो गए थे, इसके 25,000 रुपये कम हो गए थे। स्टॉक की वैल्यू वही थी, और डेटर्स की वैल्यू भी वही थी, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं आए थे। कैश कैसे निकाला वो देख लीजिए। सो ओपनिंग बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स और कैपिटल अकाउंट्स तो आपको समझ आ गए होंगे। क्रेडिटर्स पहले से ही 3 लाख थे क्वेश्चन में भी, और कैपिटल अकाउंट शुरू में ही हमें दे रखा था XYZ का 1,50,000, 1,75,000 और 2 लाख रुपीज़। एंड वी एड दिस 5,25,000, और जब इसको करेंगे तो 8,25,000 आएगा। और मोटर्स फर्नीचर स्टॉक डेटर्स ये सारे हमें गिवन थे क्वेश्चन में। 1,20,000 के मोटर्स, 40,000 के फर्नीचर्स, 2,65,000 के स्टॉक और 3,78,000 के डेटर्स। ये चीज़ तो आती है, पर कैश हमेशा आती है बैलेंस शीट में, कैश हमेशा आएगी। तो इसको ऐड किया, इसको ऐड करने के बाद इसमें से डिडक्ट कर दिया, तो हमारे पास कैश का बैलेंस निकल आएगा 22,000 रुपीज़। क्लियर। कैश का बैलेंस निकालने के लिए हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई। क्लियर, ओके। चलिए न्यू फॉर्म की बैलेंस शीट पे आते हैं। तो 22,000 का तो कैश का बैलेंस था, उसके साथ साथ जो W अपने साथ प्रीमियम फॉर गुडविल और कैपिटल लाया था वो भी आएंगे, क्योंकि वो भी तो कैश में ही लाया था, तो वो भी तो कैश में था। तो 1,50,000 और 1,80,000 भी इसमें प्लस कर देंगे, सो वी गेट 3,52,000 का कैश। अब इसको ऐड करोगे और इसको ऐड करोगे तो दोनों का बैलेंस सेम आना चाहिए। अगर बैलेंस सेम नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपने कुछ गलती कर रखी है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप बार बार इस वीडियो को अच्छे से देखो, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा, क्योंकि थोड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन है बट आसान है। ऐसे ही क्वेश्चन आगे आएंगे, इसलिए अच्छे से इस क्वेश्चन को समझो। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आगे क्वेश्चन लाएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। Thank you so much guys for watching my video.